हेलो नीट के विद्यार्थियों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी ना, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जनन स्वास्थ्य। तो बच्चों, आज हम जो है इसका लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, मतलब 7वां जो है हम लोग लेक्चर इसका देखेंगे, जिसमें बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, मतलब कौन सा गर्भ निरोधक उपाय बेटा जिसे हम नसबंदी कहते हैं, जो सर्जरी के द्वारा किया जाता है, मतलब छोटा सा चीरा या टांका लगा करके किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप 100% ओरिजिनल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको पूरी एनसीईआरटी याद रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और उस पर क्या है कमेंट करके आप अपने सुझाव हमको दे सकते हैं, या वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमको ज़रूर बताइए। तो बच्चों, हम लोग ये देखेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में ये जानकारी हमको ले लेनी है कि जो सर्जिकल मेथड होता है ना, जिसमें बेटा सर्जरी आप जानते हैं, जिसे शल्य चिकित्सा हम लोग कहते हैं ना, ऑपरेशन करके जो किया जाता है, तो इसमें डॉक्टर पहले ये बताते हैं कि अगर आप ये तभी करवाइए जब आपको अब क्या है दूसरी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मतलब एकदम आपने सोच लिया है कि अब हमको क्या है गर्भधारण नहीं करना है, हमको 2 बच्चे हमारे हो गए हैं या 1 हो गए हैं, या मान लो किसी के 3-4 होते हैं, तो जितने होने थे आपके हो चुके हैं, अब आपको नहीं जो है प्रेगनेंसी करनी है, एकदम आपने फाइनल जो है डिसीजन ले लिया है, तभी आपका ये सर्जिकल जो होता है किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल बिल्कुल ही नहीं होता है, चांस ऑफ क्या होता है रिवर्सिबल नील होता है, एकदम 0 होता है, एक बार हो गया तो हो गया। कभी कभार आपने देखा होगा कि ऑपरेशन के बाद भी फीमेल क्या प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसा नहीं था, फीमेल पहले से ही प्रेग्नेंट थी। ठीक उस समय क्या है इतने जो है जाँच नहीं करवाई जाती थी और डॉक्टर जो है क्या करते थे, हमारे पास सर्जिकल मेथड के द्वारा कंट्रासेप्शन कर देते थे, गर्भ निरोध कर देते थे, लेकिन महिला प्रेग्नेंट पहले से रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रेग्नेंट हो जाए कब, सर्जिकल मेथड के बाद। तो इसलिए याद रखिएगा, इसको कब करवाना है, जब आपको फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब अनदर प्रेगनेंसी हमको नहीं चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अब इसको। सर्जिकल मेथड ना आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, मतलब इसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, मतलब स्टेराइल बना देंगे। क्या बना देंगे, समझ लो जैसे हम लोग स्टेराइल को क्या कहते हैं, नपुंसक, की अब आप जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो सर्जिकल मेथड को बेटा और क्या कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड कहा जाता है। और जनरली ये किसको एडवाइस किया जाता है, और जनरली एडवाइस फॉर द होता है मेल या फीमेल पार्टनर को ना, मेल और फीमेल मतलब दोनों में होता है ये, एज द टर्मिनल मेथड ना टू प्रिवेंट क्या होता है एनी मोर प्रेगनेंसी। टर्मिनल मेथड का मतलब एकदम लास्ट तरीका है ये, फाइनल हेड तरीका ना, सबसे अंतिम तरीका है ये, क्या है हमारे पास कंट्रासेप्शन का, कि अब आप जो होता है अनदर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। आप अगर मेल हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी फीमेल अब दोबारा क्या प्रेग्नेंट ना हो, अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप ये चाहेंगे कि अब हमको कोई प्रेगनेंसी नहीं कैरी करनी है, तभी आप जो है इसको करवा सकते है या तभी होता है। तो याद रखिएगा किसको एडवाइस किया जाता है बेटा, हमारे पास मेल और फीमेल ऐसे जो होता है पुरुष या महिला को ये बेटा क्या है एडवाइस किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट एनी मोर क्या है प्रेगनेंसी, अब आप किसी भी प्रकार की न दूसरी प्रेगनेंसी को नहीं चाहते हैं। अब आते हैं सर्जिकल मेथड में आखिर होता क्या है। सर्जिकल मेथड में जब हम सर्जरी करके बेटा क्या होता है, पुरुष नसबंदी या मादा नसबंदी करते हैं ना, मेल में हमारे पास जो होता है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल में जो होता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, गैमेट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अगर स्पर्म को ही हम लोग क्या कर दें, वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट करके बांध देंगे, तो स्पर्म में क्या होगा, हमारे पास टेस्टिस से जा करके फीमेल की वजाइना में नहीं जाएगा, मतलब इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा, हमारे ही बॉडी से नहीं निकलेगा तो फीमेल में कैसे जाएगा भैया। अगर फीमेल में ट्यूबेक्टोमी हुई है ना, जिसमें हम लोग क्या है बेटा फैलोपियन ट्यूब को या हम लोग जिसे उसे ओविडक्ट कहते हैं उसको काट के बांध दिए हैं, तो क्या होगा, ओवम ही नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, ब्लॉक होता है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट से, ये जरूर याद रखिएगा। तो बेटा सर्जिकल मेथड में देखो यहाँ पे लिखा है
सर्जिकल मेथड करता क्या है, ब्लॉक द होता है क्या, गैमेट ट्रांसपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ब्लॉक न ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट या ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट क्या है, कंसेप्शन। कंसेप्शन का दूसरा नाम ही होता है बेटा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेगनेंसी को ही कंसेप्शन कहते हैं और कंसेप्शन को रोकने के लिए क्या कहते हैं, कंट्रासेप्शन। क्या कहते हैं, कंसेप्शन मतलब गर्भधारण और कंट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोध। क्या है कि गर्भ को रोकना है कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। अब आते हैं बच्चों कि सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है, जो हम प्रोसीजर अपनाते हैं ना, हमारे पास क्या चीज़ें उसमें होती हैं। सर्जिकल प्रोसेस हमारे पास प्रोसीजर है, प्रोसेस नहीं है। सर्जिकल प्रोसेस में क्या किया जाता है, इन मेल कॉल्ड क्या होता है, वैसेक्टोमी। क्या है, वैसेक्टोमी। मेल में जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वैसेक्टोमी। ये कई बार पूछा गया है, वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल में। वैसेक्टोमी क्या है, सर्जिकल मेथड होता है ना, काहे के लिए बेटा, कंट्रासेप्शन के लिए। इसमें क्या होता है, ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। तो जब वैसेक्टोमी कर देंगे तो क्या होगा बेटा, स्पर्म ही क्या है, नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। टेस्टिज का स्पर्म कहाँ तक पहुँचेगा, जहाँ तक बांधे हैं, जहाँ से काटे हैं वहीं तक पहुँचेगा। वास डिफरेंस में उसके आगे नहीं जा पाएगा। वास डिफरेंस के बाद हम लोग जानते हैं स्पर्म कहाँ पे जाता है बेटा, वास डिफरेंस के बाद बेटा सेमाइनल वेसाइकल्स में जाता है। फिर क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मतलब सेमाइनल प्लाज्मा में जाता है। फिर वहाँ से यूरेथ्रा में, फिर क्या है, इंसेमिनेशन के द्वारा फीमेल की वेजाइना में, यूटेरस में तमाम चीज़ पहुँचता है। तो ये क्या होगा, पहुँच ही नहीं पाएगा बेटा, क्या होगा, फीमेल की बॉडी में नहीं, मेल की ही बॉडी में नष्ट हो जाएगा। तो बेटा इसे हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर इन मेल कॉल्ड क्या बेटा, वैसेक्टोमी। अब आइए देखते हैं वैसेक्टोमी में होता क्या, जो अभी आपको बताए हैं। इन वैसेक्टोमी ना स्मॉल पार्ट ऑफ क्या होता है बेटा, वास डिफरेंस। किसका स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड। काट करके बेटा उसको क्या है, हटा देते हैं। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है जो है इस समय इस तरफ कि उसमें क्या हुआ है बेटा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो जो हमारे पास वास डिफरेंस है उसको काट करके बेटा क्या किया गया है, बांध दिया गया है। तो इससे क्या होगा, जो मेल गैमेट जो स्पर्म है वो बेटा क्या होगा, वो टेस्टीज से क्या होगा, निकलेगा। कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक कटा हुआ है, फिर बंध गया, उसके आगे गैमेट ही नहीं जा पाएगा। इसीलिए कहते हैं हम इसमें करते क्या हैं, ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। तो बेटा क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड, हटा दिया जाता है। और या एंड क्या होता है, टाइड अप, बांध दिया जाता है। पहले काटेंगे और काट के फिर क्या होता है, उसको हम बांध देंगे ताकि आपस में फिल मिल करके जुड़े ना जाए। और ऐसा भी होता है कि बीच से काट के हटा देंगे, दोनों दूर दूर ही रहेगा। थ्रू क्या, स्मॉल क्या है, इन सीजन। तो बेटा एक छोटे से चीरे के द्वारा ना, जिसे हम सीजन कहते हैं कि क्या सीजर है, तो इसे इन सीजर हम कहते हैं। ऑन द क्या है, स्क्रोटम। कहाँ पे बेटा, स्क्रोटम पे। मेल में कहाँ से ऑपरेशन होता है, स्क्रोटम से। कहाँ से, स्क्रोटम से, ठीक है, क्योंकि स्क्रोटम नीचे रहता है, टेस्टिज नीचे रहता है। ऊपर जब चढ़ने लगता है तो आप देखिए बहुत स्पेस रहता है, वहीं काट के जो है लगा देते हैं, आराम से हो जाता है। अब यही क्रिया महाराज जब फीमेल में होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन, ये क्या है हमारे पास सर्जिकल मेथड को क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल बना देते हैं ना। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल क्या है बेटा, ट्यूबेक्टोमी ना। स्टेरिलाइजेशन हमारे पास प्रोसीजर को फीमेल में क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो आप समझ गए कि हमारे पास क्या होता है बेटा, वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल में। किस में महाराज, मेल में। और ट्यूबेक्टोमी किस में होता है महाराज, फीमेल में। क्या है, फीमेल में। वैसेक्टोमी में क्या काटते हैं, यहाँ पे देखिए वास डिफरेंस, क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। और फेलोपियन, इसमें ट्यूबेक्टोमी में क्या काटते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब। क्या है, फेलोपियन ट्यूब। तो आते देखते हैं इन हमारे पास ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये देखो मिल गया, क्या है, फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, हटा दी जाती है काट करके, या बेटा क्या है, काट करके बांध दी जाती है, लेकिन काटना जरूर है। टाइड अप थ्रू द क्या होता है, स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन। फीमेल में दो जगह से हो सकता है, एब्डोमेन में ना, नोवेल नाभि के नीचे जो है बेटा, वेजाइना के ऊपर से, जिसे हम लोग कॉमनली पेड़ू कहते हैं, तो वहाँ से काट करके कि हमारे पास जैसे सांप पकड़ने वाली एक ठो डंडी नहीं होती, आगे इसे मुड़ी रहती है, तो
तो ऐसे रॉड होती है बेटा, एक जो है थोड़ा सा रॉड से गर्म करके यहाँ पे छेद करते हैं, थोड़ा सा चीरा लगा करके, और फिर उस कांटे से इसे जो है क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को इसे बाहर निकाल करके काट करके क्या है बांध दिए, 2 मिनट 3 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। तो ये हमारे पास ये हो गया। या तो बेटा थ्रू क्या है वेजाइना के द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम लोग क्या ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एब्डोमेन के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से क्या है मिल जाती है। और वेजाइना में क्या है अंदर एकदम डाल करके जो है हम लोग यूटेरस तक पहुँचे, बहुत दूर से जाना पड़ेगा। फिर क्या है इधर दोनों ऐसे हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है, उनको ढूंढें, तो ये जो है एब्डोमेन से ज़्यादा किया जाता है। तो अब हम लोगों ने ये देखा बेटा कि हमारे पास जो सर्जिकल मेथड होता है मेल में, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको याद किए रहिएगा, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं वैसेक्टोमी। ये पूछा गया है, मेल में होता है, जिसमें काटा किया जाता है वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है ना। कहाँ से काटते हैं बेटा, स्क्रोटम से। देखो सब सीरियली से इसे ये, और ये क्या सीरियली से है। फीमेल में जो सर्जिकल मेथड होता है ना हमारे पास ना, या स्टरलाइजेशन प्रोसीजर जो है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या है ट्यूबेक्टोमी किस में होती है बेटा, फीमेल में। और ट्यूबेक्टोमी में काटा किया जाता है, इधर देखो फैलोपियन ट्यूब, और काट करके क्या है बांध दिया जाता है। और कहाँ से काटते हैं बेटा, ये देखो या तो एब्डोमेन से, या तो बेटा कहाँ से वेजाइना के थ्रू। किसके थ्रू, या तो एब्डोमेन के थ्रू, देखो सब यहीं पे सीरियल पे है, या तो बेटा क्या है वेजाइना के थ्रू काट दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये नॉन रिवर्सिबल है, एक बार हो गया तो हो गया। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब आपको जितने बच्चे चाहिए थे 2 3 4, ठीक है, उतना आप कर लिए हैं ना। कभी कभार मेल और फीमेल की बात आती है, बेटा बेटी की, तो एक बेटा हो गया है, तब डॉक्टर सलाह दे देंगे भाई अब आप करवा लीजिए, नहीं तो इसमें कोई चांस नहीं है रिवर्सिबल होने का, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन कई देखे, जैसे हम लोगों ने नेचुरल मेथड देखा, बैरियर मेथड देखा, आईयूडीज देखा, आईयूडीज के बाद हम लोगों ने इम्प्लांट्स इंजेक्शंस देखे, और ये लास्ट में, इसीलिए इसका नाम हमारे पास क्या है बेटा, ये देखो टर्मिनल मेथड, मतलब सबसे अंतिम वाला, सबसे क्या है लास्ट वाला, किनारे वाला, अब इसके सिवा कोई और नहीं। तो ये हम लोगों ने देखा। तो इसमें क्या होता है ये बेटा, इसमें क्या होता है कि चांस हमारे पास क्या है रिवर्सिबल होने का बहुत कम है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। इसमें कभी मिस्टेक नहीं हो सकती है कि फीमेल फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। बताया ना कि फीमेल पहले से प्रेग्नेंट है, तब हो सकता है कि अब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया हो, तब प्रेगनेंसी तो कैरी हो ही जाएगी। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो नेचुरल मेथड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप याद रखिएगा, और जो सर्जिकल मेथड है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी हमारे पास क्या होते हैं, इतनी विधियां हैं कंट्रासेप्शन के, इतने क्या टाइप्स हमारे पास हैं, तो उसमें से आप जो है कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो ना, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा क्या साइड इफ़ेक्ट है, नेचुरल वाले का छोड़ करके, और ये बेटा क्या है सर्जिकल वाले को छोड़ करके सबका साइड इफ़ेक्ट हमारे पास है, ठीक है। और पिल्स वगैरह तो उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हम इस कहेंगे आपको कि आप जो है अगर फीमेल जो है हमारी आईयूडीज इस्तेमाल कर सकती है, वो पिल्स खा सकती है, तो मेल जो होता है क्यों नहीं कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकता। तो प्रेगनेंसी जो है से बचने के लिए जो होता है हमारे पास, हम आपको 2 बहुत ही आसान तरीके बता रहे हैं कि आपको पहले तो 10 से पीरियड के 10 से 17वें दिन क्वाइटस नहीं करना है। जब पीरियड स्टार्ट हो जाए उससे दिन गिनना चालू कर दीजिए, जब 10वां दिन आ जाए तो 10 दिन से 17 दिन तक क्या है क्वाइटस संभोग क्रिया जो है अपनी फीमेल पार्टनर के साथ नहीं करना है। और अगर करना भी है आपको, पहले तो उसमें बिल्कुल मत करिए, बाकी अदर डे में आप करते हैं तो क्या है कंडोम्स का इस्तेमाल ज़रूर करिए। कंडोम एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे आसान तरीके से लगाई भी जा सकती है, निकाली भी जा सकती है। वो किसी भी प्रकार से आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर पे या सेक्सुअल एक्ट पे ना, सेक्सुअल डिज़ायर का मतलब जो आपकी सेक्स की इच्छा है या जो आप सेक्स क्रिया कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। और प्रेगनेंसी तो उसे बचाता ही बचाता है कंडोम बेटा, कंडोम के ना कितने अच्छे फ़ायदे हैं। और इसके साथ साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना, यौन संचारित रोगों से भी बचाता है। और कुछ यौन संचारित रोग तो ऐसे हमारे पास हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, जैसे HIV। क्या होता है बेटा HIV मतलब हमारे समझते हैं ना एड्स वगैरह ना, इनका हमारे पास हेपेटाइटिस B, इन सब को कोई इलाज नहीं है। इनको हम क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है हमारे पास क्या होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्या है क्योर। मतलब हम रोकथाम कर सकते हैं लेकिन उसका उपचार नहीं कर सकते। मैंने उल्टा बोल दिया था कि इनका रोकथाम है लेकिन कोई उपचार नहीं है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्या है क्योर।
तो अगर एक बार हो गया तो फिर लाइफ टाइम लेके ही जाएगा। इसीलिए HIV वगैरह को कहा जाता है डेथ वारंट, मतलब वारंट निकल गया कि आप मरेंगे ज़रूर, लेकिन हाँ कब तक में मरेंगे वो आप 15 साल जी सकते हैं, 20 साल जी सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आप जीवन भी जी सकते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि आप कंडोम्स का इस्तेमाल करिए। जो फीमेल्स जो होता है बेटा, इतने हमारे पास साधन हैं तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी है, तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। NCERT बताती है, आपके सिलेबस बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि भैया कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है ही। जैसे हमने IUDs में बताया थी, कॉपर टी लगवाने से क्या होता है, शायद ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाए। पिल्स खाने से क्या होता है, पूरी फिजियोलॉजी शरीर की क्या बदल जाएगी, हेडक होगा, सर दर्द होगा, फीवर आता रहेगा, नाउसिया, उल्टी, मितली, चक्कर आना, ये सब क्या है होता रहेगा। तो बेटा ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ क्या होता है कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन के हमारे पास कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे है पॉसिबल क्या है इल इफेक्ट, मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाले हमारे पास जो हो इफेक्ट या साइड इफेक्ट ही इसे कहते हैं। तो पॉसिबल इल इफेक्ट बेटा नाउसिया, नाउसिया मतलब वही मितली आना, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगते रहना ना, हमारे पास हमेशा नाउसिया हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में हमेशा दर्द बना रहेगा महाराज, हमेशा क्या है पेट में दर्द बना रहेगा। जैसे क्या है जब डिसेंट्री वगैरह पेचिस होती है तो पेट मरोड़ता रहता है ना, तो आपको ये क्या है फीमेल को ये समस्या होती रहेगी, क्योंकि मेल में तो अपनी कुछ लगाते नहीं हैं। तो नाउसिया वगैरह हमारे पास एब्डोमिनल पेन वगैरह ये सब किसमें सिम्टम्स आएंगे, फीमेल में, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर मेल कंडोम लगाए तो फीमेल को कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं। वो अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत ही अच्छे से क्या है उसकी केयरिंग कर सकता है, उसको प्यार कर सकता है और उसको यौन संचारित रोगों से भी क्या है बचा सकता है। यौन संचारित रोग अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। यौन संचारित रोग में सिर्फ आप HIV, हेपेटाइटिस B ना, जेनिटल हर्पीस यही मत समझिएगा, बहुत सारे हैं, तो अभी हम लोग उसी पर बात करेंगे। किसी भी प्रकार के गुप्त रोगों से क्या है बचाया जा सकता है। और क्या होगा बेटा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कैसी ब्लीडिंग होगी, ब्रेक थ्रू, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होगा, ब्रेक ही नहीं मिलेगा, मतलब कंटिन्यूअस इसे ब्लीडिंग कहते हैं। तो लगातार क्या है ब्लड क्या है आता रहेगा, ठीक है। और क्या होगा बेटा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब है कि जैसे जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। ब्लड 3 से 5 ही दिन तक आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी कभार 10वें दिन आ जाएगा, कभी कभार 12वें दिन, कभी 7वें दिन, कब की एकाएक ब्लीडिंग होने लगे कोई पता नहीं होगा, याद रखिएगा। और यहाँ तक कि आप इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बेटा ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, बहुत डेंजरस क्या है फीमेल में ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर होने वाला है फीमेल में, कौन सा बेटा ब्रेस्ट कैंसर। और अपने इंडिया में सर्विक्स का, सर्विक्स मतलब यूटेरस के नीचे वाला भाग, तो जब वो वहाँ पे होता है तो बच्चेदानी ही निकाल देते हैं। लेकिन जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैसे निकालेंगे, जो निकाल देते हैं तो लोग विदेशों में सिलिकॉन वगैरह का लगवाते हैं कि ताकि फिगर या शरीर जो है जिस रूप का होना चाहिए अच्छे से वो क्या है बना रहे। लेकिन कैंसर वगैरह में समस्या ये है कि अगर बेनाइगन है तो ठीक है, लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर है तो पूरे शरीर में फैलता जाएगा, जान लेकर के ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया कि ज़्यादा पिल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कॉपर टी वगैरह क्या है IUDs नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है IUDs ही है, क्योंकि बताया बहुत सारे हैं ना। आपको अगर किसी एक से साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप 6-7 महीने में उसको तुरंत निकलवा दीजिए, ठीक है, दूसरा विधि को अपना लीजिए। लेकिन सबसे अच्छी विधि क्या है बेटा हमारे पास कि 10 से 17 दिन तक आप जो है क्वाइटस ही ना करिए, ठीक है। और बेटा अगर उसके बाद आप करते हैं तो कंडोम्स का इस्तेमाल करके ज़रूर करिए। ये अपने जो होता है आस पड़ोस के महिला पुरुषों को अवेयरनेस ज़रूर फैलाइए। इसीलिए बात ही की जाती है, इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अवेयरनेस फैलाने के लिए न, जागरूकता फैलाने के लिए बहुत क्या है ज़रूरी है। तो ये सारी बीमारियाँ, ये सारी दिक्कतें वगैरह हो सकती है। तो बच्चों हमने मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन देख लिया, आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि इस पर पता चल जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से जो है आपको बता सकते हैं और हमको मेहनत करने की इच्छा होती है। फिर बेटा हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, हम देखेंगे क्या होता है MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ क्या है प्रेगनेंसी, हमारे पास ना सगर्भता का चिकित्सीय समापन।
कैसे किया जाता है। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्वेश्चन जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा। और आप अगर टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं ज्वाइन किए हैं तो किसी का भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। उससे आपको ये पता चलता है कि आप किस स्तर पे हैं, इतने लोगों में आपका स्थान कहाँ पे है, या आप कितना नंबर पाते हैं। अकेले पढ़ाई करते रहेंगे तो आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि अभी आप किस लेवल पे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।